할렐루야. 하나님은 파키스탄을 사랑합니다. 나는 개혁국제총회의 신학 3일째 하나님의 비밀과 예수의 능력의 비밀을 전하는 강에스터 목사 교수이고 통역은 여호수아 목사가 해줍니다. और मैं आज आपके सामने पास्टरी कैंगस्टर जो कि कोरिया से तशरीफ़ लाई हूँ और मैं जनरल थियोलॉजिकल असेंबली की डीन हूँ और मैं आज आपको खुदा यीशु मसीह के खून के बारे में उसके खून के राज के बारे में बयान करना चाहती हूँ और मैं आपके सामने यीशु 아멘. 하나님께서 보혜사 성령 우리에게 보내주사 예수를 증거하게 하십니다. और रूह कुद्दस यीशु मसीह के बारे में गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ही है जिसने हमारे लिए अपने खून को बहाया है। 성경은 예수부터 중심, 예수 때는 십자가 피 흘림이 क्योंकि 중심입니다. बाइबल मुकद्दस में मरकूज है कि यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ने से हमें निजात मिली, हमें गुनाहों से कफारा मिला है। 예수님의 피 흘린 십자가를 보면 예수님이 흘리신 피가 머리부터 발끝까지 느껴져야 क्योंकि जब आप 합니다. यीशु मसीह के सलीब की तरफ देखते हैं तो आपको वहां से सलीब पर यीशु मसीह के खून की दारियां नजर आती हैं, उसका खून बहा नजर आता है। 아멘. 아멘. 예수님께서 달리신 십자가 위에 또 다른 사람이 누군가 वो 달렸습니다. एक शख्स था जो सलीब पर आपके लिए चढ़ा, वो क्यों चढ़ा था? 예수님의 십자가 사건 앞과 뒤에 또 다른 사형수가 और 달렸습니다. यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ने से पहले आपके क्या हालात थे, आप कैसे थे, आपके यीशु मसीह को सलीब पर क्यों चढ़ाया गया था? 아멘. 예수님 십자가라고 말하는 것은 곧 우리들의 죄 용서를 위한 흘리신 예수님의 고난을 강조하는 और 것입니다. जो वो कातल थे, वो जो जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया था, उन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने का मकसद क्या था, क्यों सलीब पर चढ़ाया था? 고난의 예수의 피가 기독교 신앙의 중심입니다. क्योंकि यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ना, उसकी मुसीबत को उठाना, उसका हमारे गुनाहों का कफारा देना, और ये खुदा की हमसे मोहब्बत थी और यीशु मसीह की मुसीबत उठाने से हमें शिफा मिली है। आमीन 아멘. 성경은 구약은 짐승의 피, 신약은 예수의 피입니다. क्योंकि आप पुराने नामे में देखेंगे तो आपको जानवरों का खून मिलेगा, जो कि खून हर रोज हमें बहाना पड़ता था क्योंकि कुर्बानी बार बार करनी पड़ती थी। 아멘. 성경은 신약과 구약으로 어떤 피냐에 따라서 구분이 되어 있습니다. लेकिन जब आप बाइबल मुकद्दस में से यीशु मसीह के खून को देखते हैं तो यीशु मसीह का खून वो खून है जो हमें एक बार बहा और हमें हमेशा की जिंदगी दे गया। हालेलुया। 아멘. 구약은 짐승을 잡아 제단에 올려서 하나님께 나아가는 신앙입니다. तो जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु मसीह का खून जो खून है वो पाक खून है और पुराने नामे में जानवरों के ज़िबियों से हमें कुफारा देना पड़ता था, हमें बार बार खुदा यीशु मसीह का खून बहाना, जानवरों का खून बहाना पड़ता था। 아멘. 시작은 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 십자가에 피 흘려 주심으로 창조자 하나님께 구원받은 신앙입니다. लेकिन नए नामे में यीशु मसीह का खून जो खुदा के बेटे का खून था, जो अबदी खून था, जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस बयान करती है, तो खाल के खुदा के तौर पर इस दुनिया में आया था। हालेलुया। 아멘. 구약을 지었자면 짐승의 피가, 신약을 지었자면 예수의 피가 나옵니다. 기독교는 예수의 피를 성령으로 보여주는 종교입니다. क्योंकि जब आप बाइबल मुकद्दस में से पुराने नामे का निचोड़ निकालते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जानवरों का खून मिलता है, लेकिन जब हम नए नामे को देखते हैं वहां पर आपको यीशु मसीह का पाक खून मिलता है। 아멘. 예수의 피는 병고침의 보배는 능력의 피입니다. कि यीशु मसीह का खून हमें शिफाओं से, बीमारियों से पाक करने की और शफायाबी देने की कुदरत और कुव्वत रखता है। 우르두 바이블 이사야 53장 5절 말씀을 आप 읽어주세요. देखेंगे ईसाया नबी का सीफा 53 बाब की 5 आयत। खुदावंद की कलाम में यूं लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आमीन। 아멘. 여러분, 에스더는 병고침의 피 말씀 태어나기 전에 먼저 저에게 일어난 일을 나누고자 합니다. और मैं पादरी कैंगस्टर आपकी अपनी एक गवाही पेश करना चाहती हूँ, जिस पैगाम को मैं आज शुरू करना चाहती हूँ कि मैं आपके सामने उस पैगाम से पहले आपको एक अपनी जिंदगी का हवाला और गवाही देना चाहती हूँ। 저는 대형교통사고로 당해 생명조차 잃을 뻔했습니다. 그러나 하나님께서 에스더야 사람의 생명이 피에 뜻이 하나님의 생명 예수 피 속에 있느니라. और मैं उस वक्त एक संगीत कार एक्सीडेंट में हादसे में पेश आया मेरी ज़िंदगी में, और हादसे में मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा, मेरा जिस्म ज़ख्मी हो गया और मेरा जो अंतरियाँ भी फट गई, मेरे पसलियाँ भी टूट गई, मेरी कमर की हड्डी तक क्रैक हो गई और मेरी टांगों तक को भी ये मसला हुआ और टांगें भी टूट गई थी। 아멘. 너는 예수 피를 전하는 목사가 되라고 하나님께서 저를 살려주셨습니다. लेकिन उस वक्त खुदा ने उस गम के हालात से मुझे बचाया और आज मैं आपके सामने खुदा के कलाम की तबलीग कर रही हूँ। 생명을 살려주신 은혜에 3년 동안 감사하기도 하면서 살았지만 교통사고로 인해서 왼쪽 다리에 쩔뚝거리는 장애가 남아 और मैं 있었습니다. 3 साल तक
खुदावन का फजल की और उसकी शुक्रगुजारी करती रही जिसने मेरी जान को बचाया और उस बड़े हादसे से मुझे निकाल कर आज मुझे जिंदगी की तरफ ले आया है। 사람들은 저를 보면서 손가락질하면서 좋지 않은 말을 뒤에서 했습니다. 에스더에게 우리가 모르는 죄가 있는 거야. 그러니까 저렇게 다리 병신이 되었지. और बहुत से लोगों का उस वक्त ख्याल था और बहुत से लोग इस बात को मुझे तनकीद का निशाना बनाते थे और मुझे तरफ इशारा करते थे और ये कहते थे कि कंग एस्तर के गुनाहों की वजह से उसके साथ ये जो मामला पेश आया उसके साथ ये हादसा हुआ है। 아멘. 저는 그날 너무너무 화가 나서 성경책을 하늘로 들고 하나님께 기도했습니다. और उस वक्त मैं बाइबल मुकद्दस को गुस्से में बहुत ज़्यादा गुस्से में आई और मैंने बाइबल मुकद्दस का हाथ में उठाया और खुदा से कहा और उससे वादा किया और उससे बात की कि तेरी किताब जैसे मौजों वाली किताब है और उस किताब में जो लिखा है वो सच लिखा हुआ है। 성경책 속에 수많은 기적과 이적을 누구로 해서 쓰실 겁니까? मौजों वाली किताब और सच्ची किताब है और इस किताब के वसीला से अपने बंदी को इस्तेमाल कर और मुझे शिफा दे। 하나님 죽은 나사로 살신 주님 제 짧은 다리도 고쳐주세요. और खुदा तू जिंदा खुदा है, तूने तो मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया और ये मेरी छोटी सी मसला है कि मेरी टांगे टूटी इनको तो तू ठीक कर सकता है। 아멘. 아멘. 저는 한쪽 다리만 불편한 장애가 있는데 썩어서 냄새나는 나사로를 살리는 것보다 더 쉽지 않습니까? क्योंकि उस वक्त जो मुर्दा लाजर था वो मरने की कगार मर गया था और उसकी हड्डियां भी सड़ने लगी थी लेकिन फिर भी तूने उसे जिंदा कर दिया और मेरी जो टांगे टूटी है ये तो कोई काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। 사랑하는 딸아 121일 동안 작정해서 기도하거라. और उस वक्त खुदा का रूह मुझ पर नाजिल और उसने कहा कि ऐ मेरी बेटी 121 दिन तक तू दुआ कर और खुदा के हुजूर में झुक जा। 저는 날마다 예수님의 십자가 피를 의지하면서 예수 피를 믿음으로 바르고 뿌리고 붓습니다 선포하면서 121일 작정 기도를 और 시작했습니다. उस वक्त मैं 121 दिन तक दुआ करती थी और रोजे में ठहर कर दुआ करती थी और खुदा यीशु मसीह के खून को, खुदा यीशु मसीह के रूह को और पाक रूह को अपनी जिंदगी में मांगती थी। 아멘. 제가 섬기는 교회에서 부흥 강사가 이 교회 봉고차가 필요합니다. 돈이 있는 분은 차를 헌납해 주시고 돈이 없는 분은 시험에 들지 마시고 봉고차를 드리고 축복받을 사람에서 기도해 주세요 했습니다. और मैं बहुत से लोगों के पास जाती थी कि मैं खुदा की खादमा के तौर पर मैंने काम करना है तो मेरी मदद करें ताकि मैं एक वैन को खरीद सकूं क्योंकि मेरी टांगें टूटी हुई थी तो मेरे वो टूटी टांगों की वजह से मैं चल फिर नहीं सकती थी ना मैं कोई काम कर सकती थी लेकिन मैं दुनिया कोने कोने में जाकर मनादी की वजह से मैं उनके लिए मदद की मांग दरख्वास्त करती थी उनसे। 아멘. 기도로 순종하고 있었던 나는 하나님 봉고차를 들고 축복받을 사람에서 기도합니다. और जो उस वक्त मैं दुआ कर रही थी तो मैंने खुदा से कहा कि खुदा तू बरकतों वाला खुदा है तो तू इस काम तू मेरे लिए कर सकता है और तू एक कार को मेरे लिए मुहैया कर सकता है तो तू मेरी ज़िंदगी में काम कर और मैं दुआ करना शुरू कर दी। 그때 에스더야 네가 봉고차를 드려라. और उस वक्त खुदा ने मुझे एक गाड़ी दी, एक वर्क लिफ्ट दी। 저는 하나님 제겐 돈이 없어요. 하나님 축복받을 다른 사람이 봉고차를 하게 해주세요 말했습니다. और उस वक्त खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल और उसने मुझसे कहा कि तुझे मैं बरकत दूंगा और मैं तुझे सरफराज करूंगा, तुझे सर बुलंद करूंगा। 성령님은 에스더야 너희의 믿음의 씨가 야곱의 우물에 있느니라 말씀하셨습니다. उसने मुझे कहा कि ईमान रख और तू याकूब का कुआं चर्च का नाम तो उस वक्त तो उसके पास चली जा। 성령님은 야곱의 우물에 주가 쓰시겠다고 하라고 말씀을 खुदा 주셨습니다. बाप मेरे पास है उसने कितनी बार कहा लेकिन मैंने खुदा की आवाज़ को ना सुना, उसे नज़रअंदाज किया। 성령의 말씀에 순종하여 전세 보증금 문제로 묶여있던 돈이 풀리게 되어 저는 그 돈으로 교회 봉고차를 사게 되었습니다. लेकिन खुदा ने मुझसे कहा कि जिस तरह मैं अय्यूब नबी को इस्तेमाल करता था उसी तरह खुदावंद तुझे भी इस्तेमाल करेगा। 아멘. आमीन। 봉고차를 드린 그 후 저는 당당하게 기도했습니다. और मैं उस वक्त अपर लिफ्ट हुई और मैंने खुदा की तरफ इत्मीनान किया और यीशु मसीह के खून ने मेरी टांगों को ठीक कर दिया। हालेलुया। 예수님 제 다리는 언제 고쳐주세요? क्योंकि यीशु मसीह का खून ने मुझे दोबारा से एक नए जोश में ला दिया। 사랑하는 딸아 너의 순종과 기도가 하늘에 상달되었느니라. और खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से आज मेरी टांगें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। 그때 하늘에서 얼음장 깨지는 소리와 함께 하늘이 열리고 보좌로부터 뜨거운 예수의 피가 제 머리 위에 뚝뚝뚝뚝뚝 떨어지기 시작을 और 했습니다. मैंने खुदा यीशु मसीह के लहू का आसमान पर से महसूस किया और हकीकत में मैंने उसको रियल में अपनी जिंदगी में लिया और टक टुक 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 करते हुए कि यीशु मसीह का खून हकीकत में मेरी जिंदगी में आया था। 할렐루야.
수천 볼트의 전기가 흐르는 것처럼 그 피가 머리에서 발끝까지 흘러내려왔습니다. क्योंकि जब यीशु मसीह का खून मेरी जिंदगी में आया तो मेरे सर से लेकर पांव तक हजारों वोल्टेज का करंट मेरे जिस्म में दौड़ा। 그러자 제 육체가 막 진동을 하면서 왼쪽 다리가 5개 뺄을 통해서 쫙쫙쫙 뜨거운 피가 흘러나갔습니다. क्योंकि जब मेरी जिंदगी में खून आया तो मेरा जो जिस्म था वो कपकपी ठहर के और कांपने लग गया और जो मेरा जिस्म था उसके अंदर हजारों वोल्टेज का करंट लगा और मुझे एक दचका सा लगा। 아멘. 그 순간 교통사고로 짧았던 에스더 왼쪽 다리가 쭉 늘어난 느낌을 받았고 병고침을 받았습니다. 할렐루야. और जो मेरी टांग थी वो टूटी हुई टांग थी। जब मैंने देखा कि जब वो खून मेरी जिंदगी में आया तो मेरी टांग को किसी ने ऐसे खींचा। जब मेरी टांग को ऐसे खींचा किसी ने तो मेरी टांग उस वक्त बिल्कुल ठीक हो गई थी। 아멘. 사랑하는 여러분, 예수의 피는 이렇게 능력이 있습니다. मेरे चीजों में आज आपको यीशु मसीह के खून की ताकत के बारे में बयान करना चाहता हूं। 이사야 53장 5절에 그가 책지가 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. क्योंकि शायद नबी का सिफा 53 बाब की 5 में लिखा है कि हमारे गुनाहों की शिफा यीशु मसीह का खून है। 베드로전서 2장 24절에 책지게 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니. पहला पत्रस का खत उसका 2 बाब की 24 आयत बयान करती है कि यीशु मसीह पर के सलीब पर भाई खून की दारों से हमें शिफा मिली है। 요한계시록 10장 21절에 어린 양의 피와 증거하는 말씀으로 이겼다. क्योंकि जो मुकाशवा की किताब 11 बाब की 12 आयत बयान करते हैं कि उस बड़े के खून के गवाही के वसीला से रूल कुदस ने हम पर गाली बार गुनाह पर गाली आ गया है। 여기 서 있는 강에서 목사는 짧았던 병신다리가 고침을 और 받았습니다. फिर उस खून ने एक अंगास्तर की मजदूरी को खत्म किया, उसकी टांग को ठीक कर दिया। 제 뼈 속에 피 속에 살 속에 예수 피의 능력을 और 체험했습니다. मैंने यीशु मसीह का खून को अपने जिस्म में, अपने गोश्त में, अपनी हड्डियों में महसूस किया और आज जिंदगी में लिया है। 그 예수의 피는 병을 고치고 귀신을 물리치고 영혼을 구원합니다. जिंदगी में यीशु मसीह का खून आता है, वहाँ पर बीमारियां खत्म हो जाती हैं, वहाँ पर बदरूहें खत्म हो जाती हैं। यीशु मसीह के खून के वसीला से बदरूहें भाग जाती हैं। 아멘. 오늘 이 자리에 임하신 성령께서 동일한 능력을 여러분에게 나타내실 것입니다. मुझे यकीन है कि आज का कलाम आपकी जिंदगी में एक असर छोड़ेगा और आज के कलाम के वसीला से आपकी जिंदगी की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। 여러분들도 예수의 피를 의지할 때 질병은 떠나갑니다. क्योंकि जब आप यीशु मसीह के कलाम पर भरोसा रखेंगे तो बीमारियां आपके जिस्म से निकल जाएंगी। 예수의 피를 의지할 때 귀신도 क्योंकि 도망갑니다. जब यीशु मसीह के खून पर भरोसा रखेंगे तो आपके जिस्म से बदरूहें भाग जाएंगी। 예수의 피를 의지할 때 영혼은 자유로웠습니다. क्योंकि जब यीशु मसीह का खून आपकी जिंदगी में आएगा तो आपको गुनाहों से, बीमारियों से, दुखों, रोगों से आजाद कर देगा। 예수 목사는 병신다리를 고치는 하나님께 감사하여 선교지마다 다니면서 몸으로 춤추며 और मैं 찬양합니다. पादी के अंदर से इस बात के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ, खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरी टांगों को ठीक किया। और आज मैं खुदावन यीशु मसीह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे ठीक किया और मुझे खुदा के कलाम के लिए और अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। 아멘. 파키스탄 여러분에게도 예수의 피의 능력이 흘러갈 줄 और मुझे 믿습니다. यकीन है कि आज मैं पाकिस्तान के लोगों को यीशु मसीह के खून की ताकत के बारे में बयान करना चाहती हूँ। 오늘 여러분들이 예수의 피의 능력을 경험하시기를 और आज मैं 축복합니다. आप यीशु मसीह के खून का तजर्बा आपकी जिंदगी में भेजना चाहती हूँ। 오늘 예수의 피의 기름이 마음속으로부터 기적이 일어날 और आज 것입니다. यीशु मसीह का खून जो आपके दिल में आएगा और आपकी जिंदगी में मौजूद को लाएगा। 예수 십자가를 흘리신 병고침의 피를 바르고 뿌리고 यीशु 붓나이다. मसीह का खून बीमारियों को जब आपकी जिंदगी में छिड़का जाता है तो आपके सर से लेकर पांव तक आपकी जिंदगी में बीमारियां खत्म हो जाती हैं। 아멘. 예수님이 십자가에서 피 흘려 주심으로 내가 평화를 누립니다. और मैं उस खून को अपनी जिंदगी में लाना चाहती हूँ, उसको खून को अपनी जिंदगी में भेजना चाहती हूँ। 사람의 생명이 피에 있고 하나님의 생명 예수 피 속에 있습니다. क्योंकि जब हम नए आनामे का निचोड़ निकालते हैं तो आपको सिर्फ यीशु मसीह का कामिल बेदाग खून की जो बात नजर आएगी। 아멘. 살아서 하나님께 호소하는 피입니다. क्योंकि जो मसीही जिंदगी है वो उसमें यीशु मसीह के लहू की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के वसीला से रूह कुद्दस आपकी जिंदगी में आता है। 아멘. 우르두 바이블 창세기 4장 10절 말씀을 और 읽어주세요. हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से छंसेगी 네, 4장 10절을 읽어주세요. पैदाइश की किताब 4 बाब की 10 आयत। पैदाइश की किताब 4 बाब उसकी 10 आयत देखेंगे आप। फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू जमीन को जूतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। आमीन। आमीन। 아멘. 하나님 앞에 नहीं
하나님 앞에 예배를 드리라 죽은 아벨의 피스가 땅에서 하나님께 말하고 있습니다. खुदा ने उससे कहा कि तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकारता है, वो मर गया लेकिन तेरे भाई का खून मुझसे हम कलाम हो रहा है। 하나님은 지금도 우리에게 네가 무엇을 하고 있냐고 묻고 क्योंकि जो खुदा 계십니다. का जो खून है वो खुदा को पुकार रहा था, उसको आवाज दे रहा था। 가인 같은 인생들아 내가 무엇을 했냐고 회개하라고 주님이 और 물으셨습니다. जब खुदा काहिन का खून था वो खुदा को पुकार रहा था, उसने उससे कहा कि तूने ये क्या किया, क्योंकि खुदावन का जो खून था वो खुदा को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था। 아멘. 여러분 하나님의 회개의 기회를 주시려고 기도의 자리로 부르실 때 우리는 예수님의 이신 피로 용서받을 수 있습니다. जब खुदा आपको अपनी जिंदगी अपनी बादशाही में अपनी इबादत खाना में आने का मौका दे रहा है, तो आपने खुदावन यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेना है और उससे माफी मांगना, अपने गुनाहों का कुफारे का इकरार करना है। 아멘. 창조주 하나님께 재용서 받고 예수의 피로 깨끗하게 씻어야 하는 것입니다. क्योंकि हमें खुदा के खून के वसीला से माफी मिली है और हमें बचाया गया और यीशु मसीह का खून हमें पाक साफ कर सकता है। 그러나 아담의 후손인 사람들은 자기 죄를 감추려는 속성이 있습니다. क्योंकि हम आदम की औलाद होते हुए हम गुनाहों के अंदर पैदा हुए और गुनाहों के अंदर ही हमारी जिंदगी गुजारी गई और गुनाहों की तरफ हम रुझान करते हैं। 아멘. 우리가 아무리 죄를 감추려고 해도 필수가 땅에서부터 창조주 하나님께 호소하고 있습니다. हम चाहे कितनी भी कोशिश करें कि हम अपने गुनाह को छुपा लें, लेकिन हम गुनाह को नहीं छुपा सकते। और जो खून की जो पुकार थी हमें पुकार थी और खुदा कादिर मुतलिक हमारे लिए दुआ कर रहा है और खुदा जो है खुदा यीशु मसीह का खून हमें लिए हमारे लिए बहाया गया है। 예수의 피는 사랑을 확증하는 능력이 있습니다. यीशु मसीह का खून मोहब्बत की तस्दीक भेजता है। 우리도 바이블 로마서 5장 8절 말씀을 읽어주세요. रोमियो के नाम पर लूसर का खत उसका 5 बाब उसकी 8 आयत। और जो जिस्मानी है वो खुदा को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। अगर मसीह तुम में है और तू बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने हुस्न के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। 아멘. 하나님께서 독생자 예수를 피 흘려 죽기까지 창조주 하나님의 사랑을 확증시켜 주셨습니다. खुदा कादिर मुतलिक ने हमसे मोहब्बत का इस तरह इज़हार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस ज़मीन पर भेज दिया, उसने हमारे लिए मरा और ये खुदावन की मोहब्बत थी। 우리가 주님의 십자가 피 흘림의 사랑이 필요했기 때문입니다. क्योंकि जो खुदा की मोहब्बत हमें सलीब पर नजर आती है कि खुदा ने किस तरह हमसे मोहब्बत का इजहार किया। 예수님이 십자가에서 피 흘리신 주심으로 죄는 죽고 의롭게 살게 됩니다. क्योंकि यीशु मसीह का सलीब पर मरना, उसका खून बहाना हमारी रास्तबाज जिंदगी के लिए एक खास अमल था। 예수님은 십자가에서 피 흘려 죽음으로 나의 병을 यीशु मसीह का 짊어지셨습니다. सलीब पर खून बहाया, सलीब पर मरना हमारी बीमारियों को खत्म करना था। 아멘. 예수님의 택지가 맞음으로 나는 병 고침을 입었습니다. यीशु मसीह के सलीब पर बहिदारियों से हमें शिफा याबी हासिल होती है। 예수님의 피는 더러운 귀신을 쫓아냅니다. यीशु मसीह का खून हमारी जिंदगियों में बदरूहों को निकालता है। 예수의 피는 모든 병을 고치는 권능을 यीशु 주십니다. मसीह का खून तमाम बीमारियों को ठीक करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। 예수의 피 있는 곳에 성령이 임하고 병 고치는 예수 피의 능력이 역사가 나타납니다. जहाँ पर यीशु मसीह का खून आता है वहाँ पर रूह कुद्दस आता है, जहाँ पर रूह कुद्दस आता है वहाँ पर शिफा याबी आती है। 예수의 피는 섬김의 능력을 주는 피입니다. यीशु मसीह का खून खिदमत करने की ताकत देता है, हमें खिदमत करने की तौफीक देता है। 아멘. 우르두 바이블 히브리서 9장 14절을 읽어주세요. इब्रानियों के नाम पर लूसर रसूल का खत उसका 9 बाब उसकी 14 आयत। मसीह का खून जिसने अपने आप को असली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों न पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादे के मुताबिक अपनी मिरास को हासिल करें। क्योंकि जहाँ वसीयत है वहाँ वसीयत करने वाले की मौत भी साबित होना जरूर है, इसलिए कि वो वसीयत मौत के बाद भी जारी होती है, और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसका अजर नहीं होता। इसलिए पहला अहद भी बगैर खून के नहीं बांधा गया। चुनांचे जब मूसा की तमाम उम्मत को शरीयत का हर एक हुक्म सुना चुका, तो बच्चों और बकरों का खून लेकर और पानी और लाल ऊंट और
और सोफा के साथ उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया और कहा कि ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। और इसी तरह उसने खैमा और इबादत की तमाम चीज़ों पर खून छिड़का और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती है और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती है। आमीन। आमीन। 아멘. 예수가 내 마음에 흐르면 죽었던 양심과 행실이 살아나는 것입니다. क्योंकि जब हम यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेते हैं तो हमारा मुर्दा जमीन दोबारा से जिंदा हो जाता है। 지금 성령 안에서 계속해서 예수의 피가 흘러 계속해서 양심에 살아나는 जब 것입니다. यीशु मसीह के खून को हम अपनी जिंदगी में लेना है तो जो हमारा मुर्दा जमीन है वो जिंदा हो जाएगा। 성령을 받은 사람은 창조절의 말씀이 글자 그대로 믿어지는 것을 스스로 알게 됩니다. क्योंकि जो जिन लोगों ने रूह कुदस को अपनी जिंदगी में लिया वो जान लेके रूह खादे के खुदा के तौर पर आपकी जिंदगी में आ चुका, इस बात पर आपने यकीन रखना है। 창세기부터 요한계시록 예수의 말씀이 머리에 입력될지어다. पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक यीशु मसीह का खून ही है जो हमें सर से लेकर पांव तक पाक और साफ कर सकता है। 아멘. 자, 그러면 2000년에 죽은 예수의 피를 어떻게 볼 수 있을까요? अगर आप यीशु मसीह के खून को देखना चाहते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का खून तो 2000 साल पहले आपके लिए बहाया गया था। 성령 안에서는 시간과 공간을 초월하기 때문에 예수님 십자가 사건도 어제나 오늘이나 동일합니다. उस वक्त जिनके खुदा बाप उस वक्त मौजूद था, लेकिन यीशु मसीह भी उस वक्त मारवा की जगह पर जिनके खून बहाया गया था, मसलूब किया गया था, और आज कल वही है। 언제나 동일하신 창조를 통치하시는 하나님 나라의 현재성입니다. क्योंकि वो खुदा कादिर मुतलक की बादशाही पे सुकूनत कर रहा है और हमेशा के लिए खुदा कादिर मुतलक की सल्तनत पर हुकूमत करेगा। 그래서 예수의 피가 마음에 믿어지고 창조자라면 섬길 수 있게 되는 것입니다. लिहाजा अगर आप अपने दिलों में यीशु मसीह के खून को लेते हैं, इस बात पर यकीन रखते हैं, तो वो खुदा कादिर मुतलक की खिदमत करने का मौका देगा। 예수의 피는 창조자라면 섬길 수 있게 하는 능력의 피입니다. यीशु मसीह का खून वो खून है जो हमें खिदमत करने की तौफीक देता है। 예수의 피는 생명을 살리는 피입니다. यीशु मसीह का खून वो खून है जो जिंदगी देता है। 육신의 부모도 자녀를 위해서 일평생 수고하고 헌신을 합니다. क्योंकि जिस्मानी तौर पर होते हुए वालिदैन होते हुए हम अपने बच्चों के लिए बहुत सख्त मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को तोड़ते हैं। 그 사랑은 이 땅에서만 가능한 일시적인 लेकिन जो 사랑입니다. आपकी वालिदैन की मोहब्बत है, जो आपकी वालिदैन होते हुए मोहब्बत है, ये आपकी आर्जी मोहब्बत है, इस दुनिया की मोहब्बत है। 의인 दे신 예수님께서 우리 죄 때문에 십자가 달려 죽으셨습니다. लेकिन यीशु मसीह की मोहब्बत रासमाज मोहब्बत है, जो आपके लिए जिसने कफारा दे दिया और आपके लिए अपनी जिंदगी का दरवाजा खोल दिया। 우리가 천국까지 갈 수 있도록 창조자 하나님이 예수의 피로 확증시켜 खुदा ने 주셨습니다. अपनी मोहब्बत के साथ यीशु मसीह के खून के जरिए किया कि उसके खून बहाने से आपको शिफा मिली और आपके लिए निजात खुली और आपके लिए जन्नत का दरवाजा खुला। 예수의 피는 속죄는 피의 능력이 क्योंकि यीशु 있습니다. मसीह का खून गुनाहों का कुफारा था और यीशु मसीह का खून के बगैर कुफारा नहीं हो सकता था। 우리도 바이블 베드로전서 1장 19절 말씀을 हम देखेंगे 읽어주세요. पहला पत्रस का खत उसका पहला बाप और उसकी 19 आयत। पहला पत्रस का खत उसका पहला बाप और उसकी 19 आयत। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बचे, और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। पहला पत्रस का खत उसका पहला बाप और उसकी 19 आयत। बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमती खून से। आमीन। 아멘. 사람이 잉태하고 출세하는 것을 통하여 죄의 피가 유전이 됩니다. क्योंकि हमारी जो पैदाइश है वो यीशु मसीह के गुनाह के अंदर हुई थी और गुनाह हमें विरासत से ही मिला था। 이 원죄의 피로 나면서부터 죄를 가지고 태어나는 것입니다. लेकिन अगर हमारी असल हकीकत है वो यही है कि हम गुनाह में पैदा हुए और गुनाह में ही मरते थे। 우리가 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 망령된 행실에서 속죄함을 받는 और 것입니다. आज हमें 2000 साल पहले यीशु मसीह के बेशकीमती खून से खरीदा गया था। वो बेकार खून नहीं बल्कि कीमती खून था जो अबदी जिंदगी देने वाला खून था। 우리는 예수님이 십자가를 신 피로 죄에서 속죄함을 क्योंकि 받았습니다. यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ना, उसका सलीब पर मरना हमारे गुनाहों का कुफारा था। 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 능력의 피로 속죄함을 लेकिन 받았습니다. हम यीशु मसीह के कीमती खून से हमें छुटकारा मिला। उस खून के वसीला से, उस बेअब और बेदाग के खून के वसीला से हमें छुटकारा मिला है। 예수의 피는 죽음을 채워서 보호하는 능력의 피입니다. यीशु मसीह का खून वो खून है जो मौत की आफत को भी टाल देता है। 아멘. 우르두 바이블 출애굽기 12장 13절 말씀을 हम देखें 읽어주세요. खरूज की किताब उसका 12 बाप उसकी 13 आयत। खरूज की किताब 12 बाप उसकी 13 आयत सब निकाल लीजिएगा।
और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास खटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझ मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उसको नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए इस्राएल से काट डाला जाएगा। और पहले दिन तुम्हारा 12 बाब की 13 आयत पढ़नी थी सिर्फ। 출애굽기 12장 13절 말씀을 읽어주세요. 12 बाब की 13 आयत बयान करती है। 읽어주세요. 다른 데 신경 쓰지 말고 여기다 신경 써. और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छुड़ाऊंगा। और जब मिस्रियों में मरोगे तो वो बात तुम्हारे पास पटकने भी की नहीं कि तुमको हलाक करे। आमीन। 아멘. 창조자란과 이스라엘 백성과의 약속은 문설주의 피가 기준입니다. और खुदा खाली के तौर पर बनी इस्राएल के दरमियान अहद के दरवाजे की उनको वो खून जो अहद का दरवाजा खून था वो दरवाजों की चौखटों पर लगाने का खुदा ने अहद किया था उस वक्त। 문설주의 피가 있으면 살고 피가 없으면 죽는 것입니다. अगर उस खून ने उनको खून को जो खून था वो जो बच्चों का बकरों का खून था वो लगाने से उनको जो मौत जैसी आफत उनसे टल गई थी। 구약 성경은 유월절 어린 양의 피를 칩 인방에 पुराने 발랐습니다. आज़ामे में फसा के बड़े की कुर्बानी थी, उसके खून के वसीला से उनको मौत से छुटकारा दिया गया था। 죽음의 천사가 창자를 헤아려 왔을지라도 재앙이 넘어갔습니다. और यहाँ का क्यों मौत का फरिश्ता भी उनके घर के अंदर ना गया था और उनके आगे घर से चला गुजर गया था। 신약 시대도 예수의 피를 내 마음의 문설주와 인방에 और 바릅니다. आज नए आज़ामे में हमें क्या करना है कि यीशु मसीह के पाक खून को अपने दिल की चौखटों पर लगाना है। 우리에게 오는 모든 현대판 유월절의 재앙은 넘어가는 거예요. जो जदीद आफतें हैं, जो नए दौर की आफतें हैं, यीशु मसीह के खून के वसीला से टल सकती हैं। 예수님의 피 묻은 성경 말씀과 예수 십자가 사건을 마음으로 믿으면 재앙이 넘어가고 하늘의 축복과 땅의 축복이 임합니다. यीशु मसीह का जो खून आलूदा हाथ है उसके नीचे जब आप पाएंगे यीशु मसीह की मसलूबियत का कबूल करेंगे तो आपके ऊपर से जो तमाम आफतें वो टल जाएंगी और यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर होगा। 예수의 피는 죽음의 재앙에서 우리를 보호해주는 능력의 क्योंकि 피입니다. यीशु मसीह के खून में ये ताकत है कि वो मौत जैसी आफत को आपसे टाल सकता है। 예수의 피는 임마누엘 능력의 피입니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून इमानुएल का खून है जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। 우르두 바이블 요한복음 6장 56절을 읽어주세요. यूहन्ना के इंजील 6 बाब की 56 आयत, यूहन्ना के इंजील 6 बाब उसकी 56 आयत को देखेंगे हम। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। आमीन। 아멘. 예수의 살을 먹고 예수의 피를 마시는 자는 우리 안에 성령으로 함께 동거하고 있다는 것을 스스로 알게 됩니다. जो बाइबल का जिसमें बयान है कि जो मेरा गोश्त खाता मेरा खून पीता वो खुदा में कायम रहेगा और खुदा के साथ एक होगा। 예수의 피의 능력을 힘입어야 하나님 나라에 이르할 수가 있습니다. और यीशु मसीह का खून ताकत वाला खून है जो खुदा के काम करने की तौफीक देता है। 예수님이 내 안에 내가 예수 안에 있는 사람은 예수님과 성령으로 한 몸이 되는 यीशु 것입니다. मसीह का खून जब हमारी जिंदगी में आता है तो खुदा बाप आता है, रूल कुदस हमारी जिंदगी में आते हैं और हम एक हो जाते हैं। 예수님의 보배로운 피와 성령을 통하여 우리 안에 거하시는 यीशु 겁니다. मसीह का खून के जरिए हम खुदा से एक हो सकते हैं, रूल कुदस से एक हो सकते हैं। 예수의 피의 말씀을 먹는 자는 성령 안에 거하고 심령 천국에 임하는 것입니다. कि जो यीशु मसीह के खून को आमीन करके लेते खाते पीते हैं वो खुदा की बादशाही के फर्जंद बन जाते हैं। 예수님이 성령으로 우리 안에 거하는 축복의 피는 임마누엘의 피입니다. यीशु मसीह का खून बरकतों वाला खून है, वो रूल कुदस के जरिए आपकी जिंदगी में आता है क्योंकि वो इमानुएल का खून है। 예수의 피는 화목하는 능력이 있습니다. यीशु मसीह का खून सुलह करवाने वाला खून है। 우르두 바이블 예배소서 2장 13절 말씀을 읽어주세요. इफ्सियों के नाम पर रसूल का खत उसका 2 बाब की 13 आयत, इफ्सियों 2 बाब की 13 आयत सब निकाल लीजिएगा। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबक से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने हम दोनों को एक कर दिया और जुदाई की दीवार को बीच में भी ढा दिया। चुनांचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से आप अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा लें और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर
उसके सबब से दोनों के तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। 아멘, 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 아멘. 여호수아 에베소서 2장 13절 읽어주세요. हम देखेंगे दोबारा से इफिसियों 2 बाब की 13 मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह में खून के सबब से नजदीक हो गए हो। आमीन। 아멘. 예수의 피는 율법으로 모든 요구를 만족시키고 죄의 담을 허물고 새 삶을 만듭니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून कानून के जो शरीयत के तमाम तकाजों को पूरा करता था और जो गुनाह की दीवार थी इंसान और खुदा के दरमियान जो गुनाह की दीवार थी उसको तोड़ता है। 예수님을 육체로 하시고 창조주 하나님과 화목하는 능력의 피입니다. यीशु मसीह के खून की ये ताकत है कि जब आपके जिस्म में आता है तो खुदा कादिर मुतलक से आपको मिलाता है। 예수의 피는 창조주 하나님과 나 사이의 원수가 되한 죄를 소멸시키고 화목하는 능력의 피입니다. यीशु मसीह का खून जो है वो गुनाहों को धोने की कुदरत और कुव्वत रखता है और आपके और खुदा के दरमियान जो दीवार है उसको तोड़ता है और आपको खुदा के साथ एक करता है और खुदा की आपके साथ रफाकत करवाता है। 여러분은 다른 사람들을 화목하는 축복의 통로로 될 줄 믿기를 और मैं 축복합니다. आपका दुआ देती हूँ कि आप खुदा यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लें और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लें और खुदा के साथ रफाकत में एक हो जाएं। 우리도 바이블 요한복음 6장 53절을 읽어주세요. हम देखेंगे यूहन्ना के इंजील 6 बाब की 53 आयत। यूहन्ना के इंजील 6 बाब उसकी 53 आयत को हम देखेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। आमीन। 아멘. 예수의 피를 믿음으로 마시지 아니하는 자는 하나님의 생명이 없는 것입니다. क्योंकि जो लोग यीशु मसीह का खून के ईमान से लेते हैं वो खुदा से जिंदगी को हासिल करते हैं। 예수의 피를 마셔야 창조주 하나님의 생명이 그 사람 속에 있는 क्योंकि 것입니다. जब यीशु मसीह का खून आपकी जिंदगी में आता है तो आप खुदा से एक नई जिंदगी को हासिल करते हैं। यीशु मसीह का खून को नहीं लेते तो आप खुदा से जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते। 성경 속 말씀대로 예수의 피를 통하여 제삼을 받고 창조주 하나님이 예수 안에서 새로운 생명을 क्योंकि 주셨습니다. बाइबल मुकद्दस फरमाती है और बताती है कि हमें जो जिंदगी मिली जो अपनी जिंदगी मिली है यीशु मसीह के खून से मिली है। 하나님은 사람들을 참 하나님, 참 사람으로 오신 예수님이 흘리신 하나님의 새 생명으로 살아가야 됩니다. और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु मसीह एक सच्चा खुदा और सच्चा इंसान था जिसके वसीला से हमें नई जिंदगी ता या खुदा को समझने का मौका मिला है। 사람의 생명이 피하 있고 하나님의 생명이 예수 피 속에 और इंसान 있습니다. की जिंदगी में खून की जरूरत होती है ऐसे ही खुदा की जिंदगी में भी यीशु मसीह का खून एक अहम किरदार अदा करता है। 예수의 피는 생명을 살리는 피이기에 예수 피 속에 하나님의 생명이 있음을 믿기만 하면 됩니다. यीशु मसीह का खून वो खून है जो हमें जिंदगी देता है और सिर्फ खुदा से नहीं मिलाता बल्कि हमारी जरूरियात की जिंदगी को भी पूरा करता है। 예수의 피는 영생벌의 능력이 यीशु मसीह 있습니다. का खून अब्दी क़यामत और अब्दी निजात का खून है। 우리도 바이블 요한복음 6장 54절을 हम 읽어주세요. देखेंगे यूहन्ना की इंजील 6 बाब 55 आयत को। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। आमीन। 아멘. 예수님이 전해주는 말씀을 먹고 예수의 피를 마시면 생명을 가진 자입니다. 아멘. अगर आप यीशु मसीह के ये अल्फाज को लेते हैं अपनी जिंदगी में उसके गोश्त को खाते उसके खून को पीते हैं तो आप खुदा से जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। 예수의 피를 먹고 마시는 그 사람만 영생을 가지고 살아있는 것입니다. वही लोग यीशु मसीह के गोश्त को खाते हैं और पीते हैं उसके खून को पीते हैं वही खुदा से हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। 예수의 피를 먹고 마시는 사람은 부활의 축복을 얻은 것입니다. वही लोग जिनको यीशु मसीह के गोश्त को लेते हैं वही खुदा से पाक साफ होकर जिंदगी को हासिल कर सकते हैं जिंदा रह सकते हैं। 예수의 피는 마지막 날에 우리를 살리는 영생벌의 क्योंकि यीशु 피입니다. मसीह का खून अपनी जिंदगी का अपनी क़यामत का खून है जो आखिरी दिन हमें बचाएगा। 예수의 피는 영생을 주고 부활을 주는 능력의 피, 영생벌의 보배는 능력의 यीशु मसीह का 피입니다. खून अपनी निजात का खून है जो हमें निजात की जिंदगी अता करता है और हमें क़यामत वाले दिन दोबारा से जिंदा करेगा और यीशु मसीह के कीमती खून के वसीला से हमें वो जिंदगी अता हुई है। 우리도 바이블 요한 1서 5장 7절 말씀을 हम 읽어주세요. देखेंगे पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब की 7 आयत। पहला यूहन्ना का खत 5 बाब की 7 आयत देखेंगे हम। और जो गवाही देता है वो रूह है क्योंकि रूह सच्चाई है। 아멘. 물과 피를 마시고 증거하는 성령이시 성령은 진리니라. क्योंकि पानी और खून के जरिए से हमें रूह कुद्दस के पास गवाही देता है। रूह कुद्दस इस बात की गवाही देता है कि खुद पानी और रूह एक है। 육체의 생명은 물, 피, 살로 구성이 되어 있습니다. जिस्मानी जिंदगी में पानी खून और गोश्त की जरूरत होती है 영의 생명도 물과 피가 성령으로 들어오면 되는 और 것입니다. रूह की जिंदगी हासिल करने के लिए हमें पानी खून और रूह की जरूरत होती है।
성령과 물과 피는 셋이 아니라 और 하나입니다. रूह पानी खून तीनों एक ही हैं। 이 모든 것은 예수님을 증거하는 일만 और सिर्फ 합니다. यीशु मसीह के बारे में गवाही देते हैं। 하나님의 증거하는 것도 예수님에 관한 खुदा का 것입니다. मतलब भी यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। 성령의 증거도 예수님에 관한 और 것입니다. यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। 복음 전도자의 증거도 예수님을 증거하는 जो 것입니다. अंजील है, अंबिया कराम है, वो सारे यीशु मसीह के बारे में ही गवाही देते हैं। 성령과 말씀과 피가 예수 그리스도를 증거합니다. क्योंकि रूह कुद्दस इस बात की गवाही देता है, हमें बताता है कि यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह का खून खुदा का खून है। 예수의 피는 성령의 능력을 얻게 하는 진리의 यीशु मसीह का खून 피입니다. सच्चाई का खून है, जो अपनी जिंदगी का खून है। 성령의 능력을 얻게 하는 예수의 피가 축복의 यीशु 잔입니다. मसीह का खून रूह कुद्दस की तरफ से आता है, खुदा की तरफ से आता है, और ताकत वाला खून है जो हमें रूह कुद्दस की ताकत अता करता है और हमें बरकत का प्याला हमारे लिए खोल देता है। 아멘. 홀로홀로 예수 맛있게 남기. 사랑하는 여러분, 예수의 피를 선포하시기를 바랍니다. 몸이 아픈 사람은 아픈 부에 손을 얹기를 바랍니다. मेरे जीजो, आज मैंने आपको यीशु मसीह के खून के बारे में बताया, तो अगर आप बीमार हैं तो आप बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें और उधर यीशु मसीह के खून को मांगे। सब आंखों को बंद करेंगे और जहाँ पर आपके कोई जिस्म में बीमारी है उस जगह पर हाथ रखें और यीशु मसीह के खून को अपनी ज़िंदगी में मांगेंगे। 문제가 있으면 가슴에 손을 얹고 아멘으로 अगर 화답하시기를 आपको कोई दिली 바랍니다. मसला है तो अपने दिल पर हाथ रखें और यीशु मसीह के खून को अपनी ज़िंदगी में मांगें। 괜찮아. 오늘 이 자리에 예수 피의 능력이 여러분에게 임하고 और मैं आप 있습니다. अपनी आंखों को बंद रखेंगे और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करेंगे और दुआ करेंगे। और मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का खून आज आपकी ज़िंदगी में आएगा। 모든 질병은 예수의 피에 और 물러갈지어다. आज इस वक्त जो भी बीमारियां हैं, वो परेशानियां यीशु मसीह के खून के वसीला से आज आपकी ज़िंदगी में खत्म हो जाएंगी। 모든 암세포는 예수 피 앞에 और 사라질지어다. आपकी दिली परेशानियां वो यीशु मसीह के खून के वसीला से खत्म हो जाएंगी। 사랑하는 여러분, 나와야 십자가에 몸짓고 펴리신 예수의 피를 और अपनी 묵상합니다. आंखों का बंद करेंगे, यीशु मसीह के खून पर खून करेंगे और यीशु मसीह का खून जो आपका लिए आसमान पर से बहाया जाएगा। आप सब अपनी आंखों को बंद करना, यीशु मसीह के खून को आप जिंदगी में अपनी महसूस करना है। 하늘보다부터 예수의 피가 지금 흘러내립니다. यीशु मसीह का खून आज आसमान से खुदा तक से आपके ऊपर बहेगा 그 피가 머리에서 발끝까지 흐르고 और 있습니다. सर से लेकर पांव तक आपकी जिंदगी में आज बहेगा। 그 피가 혈관을 타고 신경을 타고 뼈와 근육을 새롭게 खून 합니다. आपके जिस्म में, आपके गांव में, आपके सर से पांव तक आपकी हड्डियों में, गोश्त में आज वो खून बहेगा। 지금 예수의 피, 사람 피, 뜨거운 피가 나를 치유합니다. कि आज आपने उस खून को महसूस करना है, अपनी जिंदगी में उस खून को लेना है और उस शिफा को लेना है। 아멘 좀 하세요. 예수의 그 피가 나를 살렸습니다. जहाँ पर यीशु मसीह का खून बहता है, वहाँ पर रूह कुद्दस आता है। 사람의 생명은 피에 있고 하나님의 생명은 예수 피 속에 रूह 있습니다. कुद्दस की आज आपकी जिंदगी में आएगी, आपकी जिंदगी से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। 예수님 지금 각 사람에게 예수의 피, 사람 피, 뜨거운 피를 부어 주옵소서. क्योंकि यीशु मसीह का खून जो है आपको शिफा भी देगा। और यीशु मसीह का खून जो बेदाग है और बेऐब खून है, जो बेअसर जो अपना असर छोड़ के जाता है, उस खून को आपकी जिंदगी में मांगेगी। 예수의 피가 머리부터 발끝까지 뼈 속에 살 속에 피 속에 यीशु मसीह का 임할지어다. खून आपके सर से लेकर हड्डियों में, गोश्त में, आपके रग में यीशु मसीह का खून बहेगा। 할렐루야. आमीन। 예수의 피가 흐르는 가정마다 저주가 끊어지길 और 원합니다. मैं दुआ करती हूँ कि आपके खानदानों में तमाम नाइट्रेट खत्म हो जाए, यीशु मसीह का खून आपकी जिंदगी में आएगा। 기도 끝에 아멘을 하세요. 예수의 피가 흐르는 심령마다 영혼이 살아나길 원합니다. और जब ये आपके लिए दुआ करें तो पीछे आपने आप आमीन करना है। मैं चाहती हूँ कि रूह कुद्दस आपकी जिंदगी में आए और आपके लिए जो बंद दरवाजा है वो खुल जाएगा। 오늘 우리가 선포한 말씀을 헛되지 않고 반드시 이루어질 줄 और मैं 믿습니다. एक तामी दुआ करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह खुदा यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आए और रूह कुद्दस आपकी जिंदगी में आए और उसका शुक्र अदा करती हूँ। 육신의 병두자가 일어날지어다. और मैं आपकी जिंदगी में यीशु मसीह का खून को मैं मारती हूँ और बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आमीन। 상한 마음이 और 회복될지어다. आपके जो टूटे हुए दिल हैं यीशु मसीह के खून के वसीला से जुड़ जाएंगे 믿음이 और 회복될지어다. आपको नई जिंदगी मिलेगी। 그가 택지가 맞은 오르가 वो 나무라졌습니다. आपके खून वो हड्डियों वो खून आपकी हड्डियों को शिफाया भी अता करेगा। 예수의 피가 오늘도 살아서 तो 역사합니다. वो खून आपको नई ताकत देगा। 모든 영광 하나님께 और मैं ये दुआ 할렐루야. खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। 예물 드리는 시간이 있나요? मैंने 헌금 드리는 시간이 있어요? मैंने